हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द हेन एंड द फैल्कन, मुर्गी और बाज। ये स्टोरी एक मुर्गी और एक बाज के कन्वर्सेशन पर बेस्ड है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अ फैल्कन एंड अ हैन वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक बाज और एक मुर्गी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जब सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इस टेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर। एक बाज और एक मुर्गी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। द फैल्कन सैड टू द हैन। बाज ने मुर्गी से कहा। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। द फैल्कन सैड टू द हैन। बाज ने मुर्गी से कहा। इसके बाद आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया गया है। जब किसी सब्जेक्ट या स्पीकर के स्टेटमेंट को इंटैक्ट लिखना होता है या बताया जाता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया जाता है। द फैल्कन सैड टू द हैन। बाज ने मुर्गी से कहा, यू आर एन अनग्रेटफुल बर्ड। तुम एक एहसान फरामोश पक्षी हो। वाई डू यू से दैट। तुम ऐसा क्यों कहते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द हैन आस्क्ड एंग्रीली। मुर्गी ने गुस्से से पूछा। वाई डू यू से दैट। तुम ऐसा क्यों कहते हो। द हैन आस्क्ड एंग्रीली। मुर्गी ने गुस्से से पूछा। द फैल्कन रिप्लाइड। बाज ने उत्तर दिया। योर मास्टर्स फीड यू। तुम्हारे मालिक तुम्हें दाना खिलाते हैं। बट लेकिन यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर इफ़ दे कम टू कैच यू। लेकिन तुम एक कोने से दूसरे कोने में उड़ जाती हो अगर वे तुम्हें पकड़ने आते हैं। द फैल्कन रिप्लाइड। बाज ने उत्तर दिया। योर मास्टर्स फीड यू। तुम्हारे मालिक तुम्हें दाना खिलाते हैं, लेकिन तुम एक कोने से दूसरे कोने में उड़ जाती हो अगर वे तुम्हें पकड़ने आते हैं। यू आर अनग्रेटफुल। तुम एहसान फरामोश हो। आई एम अ वाइल्ड बर्ड। मैं एक जंगली पक्षी हूँ। यट फिर भी आई ऑलवेज प्लीज दोज हु आर काइंड टू मी। फिर भी मैं हमेशा उनको प्रसन्न रखता हूँ, प्रसन्न कर देता हूँ, खुश रखता हूँ जो मेरे प्रति दयालु रहते हैं या जो मुझ पर मेहरबान रहते हैं। काइंड का अर्थ होता है मेहरबान या दयालु। आई एम अ वाइल्ड बर्ड। मैं एक जंगली पक्षी हूँ। फिर भी मैं हमेशा उनको प्रसन्नचित रखता हूँ, उनको खुश कर देता हूँ जो मुझ पर मेहरबान रहते हैं या जो मेरे प्रति दयालु रहते हैं। द hen asked quietly, I have seen hundreds of hens being roasted. मुर्गी ने धीरे से कहा, I have seen hundreds of hens being roasted. मैंने सैकड़ों मुर्गियों को being roasted भूनते हुए देखा है। जब सब्जेक्ट के बाद हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और यहाँ पर बीइंग रोस्टेड ये कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस है। बीइंग रोस्टेड भूनते हुए, भुने जाते हुए। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स बीइंग रोस्टेड। मैंने सैकड़ों मुर्गियों को भूनते हुए देखा है।
इफ़ यू आर इन माई प्लेस यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर्स। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई शर्त रखी जाती है कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। इफ़ यू आर इन माई प्लेस, अगर तुम मेरी जगह होते। यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर्स, यहाँ पर कोमा है, कोमे का अर्थ होगा तो। इफ़ यू आर इन माई प्लेस, अगर तुम मेरी जगह होते तो। यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर्स, तो तुम अपने मालिक के पास कभी नहीं जाते। वाइल आई ओनली फ्लाई फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, जबकि मैं सिर्फ कोने से कोने में उड़ जाती हूँ। यू वुड फ्लाई फ्रॉम हिल टू हिल, तुम पहाड़ी से पहाड़ी पर उड़ते। जबकि मैं कोने से कोने में उड़ जाती हूँ तो तुम पहाड़ी से पहाड़ी तक उड़ते। मोरल, सबक या शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डू नॉट जज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल स्टोरी। जज किसी के बारे में राय बनाना, राय कायम करना या किसी का आकलन करना। डोंट जज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल स्टोरी, बिना पूरी कहानी को समझे आकलन ना करें, राय ना बनाएं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सबक मिलता है कि किसी के बारे में कोई राय कायम करने से पहले हमें उसके बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहिए। बिना सोचे समझे या बिना उसके बारे में जाने हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है।